कसम खाया है कि जब तक अपने कातिल को ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। चलकर देखता हूँ। भाई साहब, आपकी बहन का कातिल मिल गया। मेरे बहन का कातिल सामने देखिए। कहाँ है? पुलिस वाले पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। हमें एकदम 16 आना सत्य लगता है कि यही आपकी बहन का कातिल है। ठीक है, आओ चलिए चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए। हरिराम, देखिए एसपी साहब का फोन आया है। मेरा वहां बुलवा है, बहुत जरूरी काम है। तुम गाड़ी बैठाओ, इसे थाने लेकर जाओ। मैं एसपी साहब के पास जाऊँ। हम और साहब जा रहे हैं चुनाव में, हमारी लोगों की ड्यूटी लगी। आप इस कैदी को संभाल कर लाना, संभाल के लेके जाना इसे। नैनीताल इसको ले चलना है। ठीक है, आओ। चल हरामजादे, मेरी माँ के सामने मेरी माँ तेरी चलने की आहट पहचानेगी। चल आगे बढ़। मैंने अपने बहन के कातिल को पकड़ कर लाया हूँ। चल हरामजादे, कब तक तू चलेगा जब तक मेरी माँ तेरी चलने की हट पहचान नहीं लेगी। ये बात है। आगे बढ़। अरे चल रहा हूँ। बेटा ये वो नहीं, छोड़ दे इसे, मत मार। ये वो नहीं है? नहीं, ये तेरी बहन का कातिल नहीं है, छोड़ दे इसे। ठीक है हरामजादे, अब तू जा सकता है क्योंकि मेरी माँ तेरी चलने की हट पहचान लिया है। ये साले सब इनको ये पता नहीं है कि चल छोड़ो तो बताए। क्या कर रहा है? छोड़ो। क्या छोड़ू? तेरा दिमाग खराब है। आपके लग रहा है? मैं कहता हूँ। चलती हूँ, ये बातें मैं ठाकुर साहब से बताऊंगी। लगा दो। और सब ए, बांधो। तेरा दिमाग खराब हो गया। वो साहब आ गए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। कहिए ठाकुर साहब। मैं कुंदन की जमानत देने आया हूँ। मेरी जमानत पर कुंदन को छोड़ दिया जाए। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी जमानत पे मैं कुंदन को छोड़ दूंगा। कुंदन खोल दो उसकी। लेकिन साहब समझा दो कि दोबारा ऐसी हरकत न करें। हाँ, हम लोग को परेशानी आता है। हम लोग कुंदन देखो कितने नेक आदमी हैं। ये तुम्हारी जमानत ले रहे हैं और इनका ख्याल रखना, ऐसी गलती नहीं करना कि मैं तुम्हें दोबारा फिर यहाँ लेकर आऊं। मैं कभी नहीं करूंगा। जाओ कमाओ खाओ। रहने दे, मर जाएगा साला, ये मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो मर जाएगा, पोस्टमार्टम करवा देंगे। अरे बेवकूफ, जेल में नहीं मरना चाहिए कैदी को। अरे वाह,
मर जाएंगे, मर जाएगा। हाँ। तो इसको दिखा देंगे कि ये भाग रहा तो मैंने गोली ओ मार दिया। शाबाश अरे साहब ऐसे हट। ले चलो इसे। साहब ऐसे आगे ना आओ करो, हम गुस्सा आ जाए तो हमें दिखात नहीं। इतना गुस्से में हो जाता है? एक दिन ऐसे हम अपने यहाँ जाने मेहरारू को मार डाल रहा। अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो साले को उल्टा लटका देता भी। हाँ साहब, चल चलो साहब चलो। सुमन इधर आ। हवा की तरह चलती है, पहले से नहीं तैयार रखी। सुन ऐ सुमन, बोला तो अरे गुड्डी के लिए रिश्ता तय हो गया। तय हो गया? हाँ सच में? हाँ हाँ, राजगढ़ से आ रहे हैं देखने के लिए। कल रियासत राजगढ़ से आ रहे हैं। राजगढ़ से? हाँ, और गुड्डी को समझा देना कि अच्छी तरह से तैयार हो जाना। क्यों नहीं? और तैयार करना तेरा काम है। और मैं जा रहा हूँ बड़े भैया विक्रम के पास हाँ, मिलाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं? सही से करना, होश से रहना। ठीक है। हाँ इसी खुशी में एक चुम्मा हो जाए। ठीक है, ये खुशखबरी मैं चलती हूँ, गुड्डी से बताऊंगी। अब मेरी भी शादी होगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी, मैं भी सुहाग रात मनाऊंगी। या भगवान, मैं विजय के पास रोज पत्र भेजता हूँ, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं आता है। ना जाने किस हाल में मेरा बेटा विजय हो, कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लगता है विक्रम सिंह मेरी ओर आ रहा है। विक्रम आ रहा मेरी ओर, मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो कुछ गुस्से जरूर करेगा। दादाजी, हाँ बेटा विक्रम। आप फिर हमें उलझे उलझे लग रहे हैं। बेटा विक्रम, हाँ, विजय के पास मैं रोज पत्र भेजता हूँ, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर मुझे नहीं देता। वो ना जाने क्या बात है। अरे दादाजी, आप हमेशा विजय 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 के लिए परेशान विक्रम, हैं। तू तो इस तरीके से बात कर रहा जैसे पढ़ाई कि कर रहा है। विजय तेरा कुछ ना हो। पगले याद कर वो दिन, जिस दिन हवेली में आग लगी थी। उस कमरे में तेरी बीवी और तेरा बेटा था, विजय भी था, लेकिन तुमने अपनी और पत्नी और बेटे को छोड़कर विजय की जान बचाया है। तुमने विजय के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, दूसरी शादी भी नहीं कर रहा। मैं जानता हूं तेरे दिल के अंदर भाई का नहीं बल्कि पिता का प्यार है, मैं जानता हूं। दादाजी, अगर ऐसी बात है, आप इतने परेशान हैं छोटे के लिए, तो सुबह गाड़ी में बिठाना आपको मेरा काम, और विजय का कान पकड़ कर लाना आपका काम। सही कह रहा है, लेकिन बेटा विक्रम, गांव से जो गाड़ी शहर जाती है हाँ। वो सुबह ही चली गई है। तो कोई बात नहीं दादाजी, हम आपको कल गाड़ी पर बिठा देंगे। ठीक है बेटे। आइए मेरे साथ, आइए दादा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सुमन दौड़ती हुई इधर ही आ रही है। अरे गुड्डी, मैं तुझे एक खुशखबरी बताने जा रही हूँ। कैसी खुशखबरी है? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे, लड़के वाले। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे, ढूंढा प्रताप ने बहुत अच्छा है बर, तेरी जैसी है किस्मत और किसी की नहीं, बहुत पैसा वाला तू पाई है घर। जानती हूँ तू क्या है वकालत करे,
के दुल्हन जब छोड़ घर जाऊंगी, जाए बारात भैया कि फिर तेरे घर बन के दुल्हन तू ही मेरे घर आएगी। लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। क्यों गुड्डी, तू शादी कर ले और मैं दुल्हन बन के तुम्हारे घर आ जाऊं। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं गुड्डी, तुझे शादी करना पड़ेगा। देख, जो घर का काम है सारा मैं कर लूंगी। देख, ऐ सुमन, क्या हुआ? बता रखा है तुम लोगों ने। भैया हाँ। देखो ना, मेरे पीछे पड़ी है, क्या हुआ? कहती है शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे शादी नहीं करना है भैया। अरे पगली, कैसी बातें करती है? ठीक तो कह रही है। शादी नहीं करेगी तो क्या यही रहेगी हमेशा? बड़े भैया आप ही समझाएं, मैं क्या समझाऊं? मैं अपने भैया को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं अपने भैया को छोड़ के चली गई तो मेरे भैया का ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगी। मैं खाना बना के कौन खिलाएगा? उनके कपड़े कौन धोएगा? मैं सब कर दूंगी। फिर बोली, सरवर दबा। अरे चुप, कौन है प्रताप? है बहुत बोलती यार। है कौन? बड़े भैया क्या बताऊं आपसे, शर्माती है बताते हुए। समझ गया, समझ गया, समझ गया। तेरे कहने का मतलब मैं सब समझ गया, सब समझ गया। ये जाए और तू इसके यहाँ आए, समझ रहा। देख बहन गुड्डी, तुझे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। 4 दिन अपनी ससुराल में रहना, 10 दिन प्रताप क्या रहना। भैया लेकिन मैं अपने भैया के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। बहन गुड्डी, हाय कुंदन, किसी के चले जाने से किसी का काम नहीं रुक जाता है। भैया विक्रम सही कह रहे हैं, अपनी शादी के लिए तू हाँ कर दे। क्या बताऊं बहन, तेरी जैसे मेरे भी बहन थी, आज मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अगर अपनी शादी के लिए तू हाँ कर देगी तो मेरे दिल के अंदर में बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। हाँ कर ले बहन, शादी के लिए हाँ कर ले। ठीक है, जब आप सबने सोच ही लिया है मुझे इस घर से निकालने का, तो मैं हाँ करती हूँ। फिर वही बात करती है, क्या हाँ करती हूँ? कौन निकाल रहा है तुझे? प्रताप निकालेगा? हाँ? ये तो दुनिया का भैया है गुड्डी। ये दस्तूर है गुड्डी, एक न एक दिन हर एक की बहन बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। आज जैसे तू जा। भैया अरे फिर बोल रही है। क्या मेरी 2 वक्त की रोटी आपको अब महंगी पड़ने लगी है? पागल की तरह बातें मत कर, नहीं तो तेरा भाई रोने लगेगा। समझदार है, बचपन से आज तक मैंने तुझे पाला। तेरा भाई, तेरा माँ, तेरा बाप सब कुछ हूँ बहन। मैं दुनिया की ताने नहीं सुन सकता। हाँ कर ले, हाँ। ठीक है भैया, मैं यहाँ करती हूँ। हाँ कर लिया। अरे वाह गुड्डी वाह, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। हो सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा। सोलह श्रृंगार मेरी बहन करेगी, सोलह श्रृंगार मेरी बहन करेगी। मेहंदी लगेगी और गोली सजेगी, बहन के होठ पे झूलेगी झूलनिया, झुलाएगी दूल्हे राजा, हो भैया राजा बजाएगा बाजा। सजना के घर चली जाएगी जो बहना,
अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि इस समय दादाजी की तबीयत भी कुछ खराब चल रही बड़े भैया हाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये खुशखबरी दादाजी को बताऊंगा, क्योंकि गुड्डी का कन्यादान उन्हीं को ही करना है। है। ठीक है प्रताप, आओ फिर चलते हैं। हाँ, 16 सिंगार पहला के होठों पे झूलेगी झूलनिया, झुलाएगा दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। भैया भैया, बड़े भैया छोटे भैया कहाँ चले गए आप दोनों? आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहती है तू? बोल भैया मैंने शादी के लिए तो हाँ कर ही दिया, लेकिन ये मुझे पता नहीं चला कि मेरी शादी का जोड़ा कौन लेकर आएगा। अरे शादी का जोड़ा मैं लेकर आऊंगा, क्यों परेशान है? तो बताना चाहिए ना। अरे मैं लेकर आऊंगा, इसमें बताने की क्या बात है बहन? तू मेरी छोटी बहन है, जोड़ा मैं लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। बाय। कल मुझे